यही है स्वामी विवेकानंद जी का कोलकाता वाला घर। इसी घर के अंदर इनका जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा है स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न इन दिस हाउस 12 जनवरी 1863। ये है स्वामी विवेकानंद जी का बैठक रूम, जिस चेयर पर वो बैठते थे और इसी रूम में इसी बेड पर वो सोते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी हम लोग मौजूद हैं कोलकाता में और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी का आलीशान पैतृक वाला घर जो कोलकाता में स्थित है। इसी घर में ना हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। वो इसी घर में पले बढ़े थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को इसी घर में हुआ था, जिस घर को हम आपको दिखाने वाले हैं। आखिर आज के टाइम में उनका ये घर कोलकाता में कहाँ पर है, किस तरह से दिखता है, इस घर में अब कौन रहता है, सारी चीज़ें बताएंगे। उनके जीवनी के बारे में, बायोग्राफी के बारे में, फैमिली के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बस हम कुछ ही देर में स्वामी विवेकानंद जी के घर के पास पहुँचने वाले हैं, तो आपको पूरा उनके घर का हाउस टूर कराने वाले हैं। गाइड, आज के टाइम में छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग सभी लोग स्वामी विवेकानंद जी को तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे, लेकिन उनका रियल हाउस कहाँ पर है, जिस घर में उनका जन्म हुआ था, उनका कर्म हुआ था, वो पले बढ़े थे, ये देखने वाली चीज़ें हैं। तो मैं भी काफ़ी उत्सुक हूँ। तो आज की इस वीडियो में अपने साथ साथ आपको भी उनके घर का पूरा हाउस टूर देने वाला हूँ, उनके बायोग्राफी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जब भी हम लोग चलते चलते फाइनली विवेकानंद जी के घर के पास पहुँच चुके हैं भाई। इसी गेट के रास्ते से हमें अंदर चलना है और आगे ही व्हाइट वाला जो है वो विवेकानंद जी का घर है। उसी घर में उनका जन्म हुआ था भाई। तो चलो आपको ले चलते हैं। अभी हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के घर के पीछे के साइड आ चुके हैं। यहीं से उनका पूरा घर ना स्टार्ट होता है। देखो ये पीछे का एरिया है। अभी हम आपको स्वामी विवेकानंद जी के घर के अंदर की भी वीडियो दिखाएंगे। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। और देखो ये पूरा गली के रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ना, यहाँ से लेके पूरा लास्ट छोर तक हमारे स्वामी विवेकानंद जी का ये आलीशान सा घर है भाई, जहाँ पर उनका पूरा बचपन बीता है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के घर के ठीक सामने पहुँच चुके हैं। और देखिए उनके घर के सामने उनकी कितनी बड़ी मूर्ति लगाई गई है और उधर है उनके घर का मेन गेट। तो चलो आपको अच्छे से उनके घर का पूरा टूर कराते हैं। सामने से देखो भाई, हमारे स्वामी विवेकानंद जी का यही पैतृक आवास है। इसी घर के अंदर उनका जन्म हुआ था और इसी के अंदर उनका पूरा बचपन बीता था। इधर देखिए स्वामी विवेकानंद जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा लगाई गई है और यहीं पर नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे माल्यार्पण करने के लिए। और इसी के अंदर सोचो वो खेला करते थे, वो जो भी चीज़ें सीखे हैं ना इसी घर के अंदर से सीखे हैं। अगर आपको इस घर का एड्रेस बताऊं तो ये ना स्वामी विवेकानंद जी का पैतृक आवास 105 विवेकानंद रोड, मानिकतला, कोलकाता में स्थित है, जहां पर इनका पूरा बचपन बीता है भाई। दोस्तों 2004 के पहले स्वामी विवेकानंद जी के कुछ रिलेटिव लोग इस घर में रहा करते थे, लेकिन 2004 के बाद ना इस घर को म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी की सारी चीज़ें इस घर के अंदर अभी भी रखी गई हैं। सामने का देखो किस तरह का माहौल है, काफ़ी शांत भरा ये इलाका है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी रहा करते थे। देखो म्यूजियम जो है अब ओपन हो चुका है। अगर आप लोग आते हैं स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हर एक चीज़ें देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लोग म्यूजियम में जाके देख सकते हो कि वो किस बेड पे सोया करते थे, कहाँ पर चेयर पे बैठ के वो सारी चीज़ें लिखा करते थे। अंदर देखो उनकी बहुत ही बड़ी तस्वीर लगाई गई है और उसी के बाजू में एक चेयर लगी है जहाँ पर वो अकेले बैठ के अधिकतर सोचा करते थे। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के मूर्ति के नीचे देखिए लिखा है स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न इन दिस हाउस ऑन 12 जनवरी 1863, यानी कि इसी घर में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तो सोचिए इतने महान व्यक्ति जिन्होंने इस समाज को सुधारने में अपना पूरा योगदान दिया और हम लोग इनके बारे में अधिकतर पढ़ते हुए आते हैं, उनका जन्म भाई इस घर में हुआ है। आज हम इस जगह पे पहुँचे हैं तो हमको भाई काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उस जगह पे पहुँचा हूँ जिनकी विचारधाराओं पे हमारा पूरा भारत चलता है, जिनकी सोच पे हम लोग चलते हैं। यही वो घर है भाई। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे स्वामी विवेकानंद जी के पैतृक घर, यानी कि इनके जन्म वाले घर पे आके। दोस्तों कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी के पैतृक घर को ना रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी का पैतृक घर और सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये विवेकानंद जी रोड पर स्थित एक संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। 1962 में रामकृष्ण मिशन द्वारा इस घर का अधिग्रहण और जीर्णोद्धार किया गया था
और अब यह स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं और वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। साथ में एक शोध केंद्र, पुस्तकालय और धर्मार्थ औषधालय भी इसके अंदर मौजूद है। ये वही बेड है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी सोया करते थे। देख सकते हो किस तरह से बेड रखा हुआ है। और ये वही चेयर है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ बैठा करते थे। और घर के अंदर उनकी किशोरावस्था से लेकर बड़े तक सारी तस्वीरें लगी हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की अगर बायोग्राफी के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के इसी घर के अंदर हुआ था। इनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार और शिक्षा प्राप्त हुई है। इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त जी एक प्रतिष्ठित वकील थे और माँ भुवनेश्वरी देवी जी एक धार्मिक और अत्यंत सरल स्वभाव की महिला थी। स्वामी विवेकानंद जी का पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ है जो धार्मिकता, अध्यात्म और उच्च संस्कारों से भरा हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए और छोटी उम्र में ही स्वामी विवेकानंद जी में गहरी धार्मिक भावना और अध्ययन की इच्छा देखने को मिली। स्वामी विवेकानंद जी प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ कलकत्ता के प्रिंस वयल स्कूल से हुआ था, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा की नींव रखी। वे एक मेधावी छात्र थे और उनके विद्यालय में हर विषय में उत्कृष्टता प्राप्त की। वे विशेष रूप से इतिहास, संस्कृत और दर्शन शास्त्र में रुचि रखते थे। उनकी धार्मिकता के प्रति रुचि और ज्ञान की प्यास इतनी गहरी थी कि वे अक्सर अपने गुरु से या अपने साथियों से जीवन के गूढ़ सवालों के बारे में सवाल पूछा करते थे। उनका यह जिज्ञासा उन्हें जल्द ही एक खोजी और ज्ञानवर्धक मार्ग पर ले आई। दोस्तों, जब स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले तब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से शिक्षा ली और उनके दर्शन को आत्मसात किया। यही वो समय था जब वे अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग पर स्पष्ट रूप से अग्रसर हुए। स्वामी विवेकानंद जी की ख्याति देश से विदेशों में फैली हुई है और आज भी लोग स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन और वेलूर मठ की स्थापना की। उन्होंने वेदांत और योग का परिचय पश्चिमी जगत को कराया और भारत और पश्चिमी संस्कृति के बीच एक सेतु के रूप में कार्य किया। मात्र 39 वर्ष की अल्प आयु में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया था। दोस्तों, यहाँ से लेके पूरा पीछे तक ये स्वामी विवेकानंद जी का ही घर है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग कोलकाता कभी भी आते हैं तो आपको स्वामी विवेकानंद जी के इस घर को जरूर देखना चाहिए। अभी भी इस घर के अंदर उनसे जुड़ी जो भी यादें हैं वो रखी गई हैं भाई। तो मैंने आपको इस वीडियो में इनके पूरे घर का हाउस टूर करा दिया है। गाइस, ये है स्वामी विवेकानंद जी का घर भाई, देख सकते हो आप लोग। तो भाई देख सकते हो ये स्वामी विवेकानंद जी का घर भाई, जिस घर में उनका पूरा बचपन गुजरा है। इसी घर में उनके माता पिता और स्वामी विवेकानंद जी रहते थे। और इधर देखिए उन लोगों की तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है भाई। तो मैंने आपको इस घर का पूरा हाउस टूर करा दिया है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूरी जानकारी भी दे दी है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी गाइस मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।